नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2023 में सीएम योगी के 10 बड़े फैसले। दरअसल 2017 में सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद शुरू हुआ विकास रथ सीएम योगी की दूसरी पारी में भी दौड़ रहा है। 2023 में भी सीएम योगी ने 10 दमदार फैसले लिए हैं। सिलसिलेवार तरीके से वो सारे फैसले हम आपके सामने रखते हैं। पहला बड़ा फैसला, बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। गरीबों को घर दिया जा रहा है। 2023 में हमें यह तस्वीर लगातार देखने को मिली है। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला क्या रहा वो हम आपको बताते हैं। एनकाउंटर जारी है और माफिया सभी जेल में जा रहे हैं। तीसरे बड़े फैसले की बात करें तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है और अधिकारियों में इसका खौफ भी देखने को मिल रहा है। चौथा बड़ा फैसला 2023 का, वर्ल्ड क्लास अयोध्या बन रही है। वैभवशाली नगर बस रहा है। अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदल रही है। और पांचवा बड़ा फैसला जो 2023 में लिया गया, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाने की ओर सीएम योगी ने लगातार प्रयास किए हैं। टॉप पर टैक्स कलेक्शन रहा है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि यूपी के नाम दर्ज हुई है। छठवां बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी और रोजगार में अव्वल है यूपी। सरकारी नौकरी देने में भी और रोजगार के मामले में भी। सातवां बड़ा फैसला, समृद्ध किसान खुला खजाना। सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। आठवां बड़ा फैसला, महाकुंभ की बारी, वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी। 2019 में कुंभ हुआ था, 2025 के महाकुंभ की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही हैं। नौवां बड़ा फैसला, हायर एजुकेशन और तीन नए विश्वविद्यालय। 10वां बड़ा फैसला, बुंदेलखंड में विकास की रथ यात्रा देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। 2023 में सीएम योगी ने ये 10 बड़े फैसले लिए। 2017 में कमान संभालते ही सीएम योगी ने प्रदेश के लिए कई ताबड़तोड़ फैसले लिए, जिसमें प्रदेश में विकास के कई पायदान को छुआ। योगी सरकार 2.0 के दूसरे साल में भी सीएम योगी अपने फैसलों के लिए जाने गए। सीएम योगी का बुलडोजर अब देश दुनिया में ब्रांड के तौर पर बन चुका है। माफिया और अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। 2 जुलाई 2020 में बिकरू कांड के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, जो अब तक जारी है। माफियाती की अवैध कमाई हो या मुख्तार अंसारी की कब्जे वाली जमीन, सभी पर एक एक कर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सबसे बड़ी बात यह कि सीएम योगी ने माफिया की जमीन पर बुलडोजर चलाकर उन सभी संपत्तियों पर गरीबों को आशियाना देना शुरू कर दिया है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है। अगर यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत बुलडोजर की कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2017 से 20 दिसंबर 2023 तक 21,420 केस दर्ज किए गए और 68,235 गिरफ्तारियां हुई। 10,710 करोड़ की 4,166 संपत्ति जब्त की गई। साथ ही 69 माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। 3,730 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त की गई। वहीं अगर माफिया डॉन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात करें तो अतीक की 416 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और अतीक के कब्जे से 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। वहीं मुख्तार अंसारी की 315 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और 259 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। अगर प्रदेश में माफिया पर कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपराधिक माफिया 893, भू माफिया 1,179, खनन माफिया 130, वन माफिया 53, शराब माफिया 661, शिक्षा माफिया 30, गो तस्कर माफिया 375 और अन्य माफिया 182 शामिल हैं। यानी योगी राज 2.0 में माफिया के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई अब भी जारी है। यूपी की कानून व्यवस्था की गूंज देश के बाकी प्रदेशों में भी सुनाई दे रही है। अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी के फैसलों ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर दिया है।
यूपी में एनकाउंटर का डर अपराधियों में इस कदर है कि थानों में तख्ती लटकाकर अपराधी सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं और वो सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं। यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी के एनकाउंटर नीति का असर देखने को मिल रहा है। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो या बिकरू कांड के बाद विकास दुबे का एनकाउंटर, सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल से ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नकेल कसनी शुरू कर दी थी। सीएम योगी के दोनों कार्यकाल के दौरान अब तक 183 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा हर जिले में जारी है। अगर पिछले 6 साल में इनामी अपराधियों के साथ एनकाउंटर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 साल में कुल 183 अपराधी मारे गए, 9,434 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें करीब 5,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस अभियान में 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,443 जवान घायल हुए हैं। ऑपरेशन लंगड़ा का सबसे ज्यादा असर मेरठ में देखने को मिला, जिसमें 63 अपराधी मारे गए और 1,708 अपराधी घायल हुए। अगर दूसरे नंबर पर जिले की बात करें तो आगरा पुलिस ने 2017 के बाद 1,844 एनकाउंटर किए, जिसमें 14 खूंखार अपराधी मारे गए। तीसरे नंबर पर बरेली है, जिसमें कुल 1,497 मुठभेड़ हुई। इसमें 3,410 अपराधी गिरफ्तार किए गए और 7 अपराधियों की मौत हो गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली योगी सरकार 2.0 में भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन जारी है। किसी भी लेवल के अधिकारी हो, काम में लापरवाही पर सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लिया। भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में है। राज्य में अब तक कई भ्रष्ट अफसरों पर सीएम योगी का हंटर चल चुका है। सत्ता के दुरुपयोग, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में सीएम योगी ने कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का चाबुक स्वास्थ्य विभाग, चकबंदी विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, खनन विभाग, खाद्य विभाग समेत कई विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि अगर कोई भी घोटाला करेगा तो उसे सीधे जेल की सलाखों में डाला जाएगा। पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था। गरीब का राशन सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए लोग हड़प जाते थे। खाद्यान्न घोटाला होता था। आज घोटाला कोई करेगा नहीं। सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। आज किसी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगा सकता है, और लगाएगा तो इससे पहले लगाएगा, उससे पहले जेल उसके दरवाजे खोल करके जेल के अंदर ठूंसने का कार्य पुलिस उसको कर देगी। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ही लगभग 1,700 अधिकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया था। उन सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब सरकार 2.0 में भी सीएम योगी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर हंटर चलाना जारी रखा है। सीएम योगी ने दूसरी सरकार बनते ही करीब 400 से 500 भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अधिकारियों में खौफ का माहौल है। 2023 में सीएम योगी ने अयोध्या के लिए कई ऐतिहासिक काम किए। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। इसकी तैयारियों में सीएम योगी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए पिछली सरकार से शुरू हुए अयोध्या में विकास के काम दूसरे कार्यकाल में भी जारी हैं।
दूसरी बार सत्ता में आते ही सीएम योगी ने अयोध्या को वैभवशाली नगर बनाना शुरू कर दिया। भगवान राम की नगरी को वर्ल्ड क्लास नगर बनाने के लिए सीएम योगी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 2023 का कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें सीएम योगी अयोध्या का दौरा न करते हों। अयोध्या में राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ, मल्टी लेवल पार्किंग, लेवल क्रॉसिंग समेत कई विकास कार्यों का खुद निरीक्षण करते रहे। इसके साथ ही 4 लेन सड़क, रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रगति को अपनी आंखों से देखते रहे। भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। अयोध्या को भव्यता देने के लिए सीएम योगी ने अयोध्या की दीपावली को ऐतिहासिक कर दिया, जब सरयू के घाटों पर 24 लाख दियों से पूरी रामलला की नगरी रोशन हो गई। पूरी दुनिया अयोध्या की इस जगमग दीपावली को देखकर अभिभूत हो गई। साथ ही रामलीला के ऐतिहासिक प्रसारण ने एक बार फिर त्रेता युग की याद दिला दी। अयोध्या नगरी को सीएम योगी ने अपनी देखरेख में विकसित किया। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ लगातार अधिकारियों को स्पेशल निर्देश देते रहे। मंदिर निर्माण को लेकर भी सीएम योगी लगातार एक्शन में रहे। आज अयोध्या में विकास के सभी काम करीब करीब पूरे होने वाले हैं। ऐसे में ये कहने में अब गुरेज नहीं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी को सीएम योगी ने वैभवशाली नगर का रूप दे दिया है। यूपी में सीएम योगी के फैसलों ने इकोनॉमी को और तेज रफ्तार दी है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर यूपी के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की रणनीति ने प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट किया है। पिछले 7 साल में सीएम योगी की नीतियों ने यूपी की अर्थव्यवस्था को नई धार दी है। – 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने प्रदेश में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐतिहासिक छलांग लगा चुका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्षों में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। मसलन राज्य में संगठित अपराध अब शून्य हो गया है। औद्योगिक इलाके तेजी से विकास कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी यूपी 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा करीब 96 लाख MSME इकाइयां स्थापित की गई हैं। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने इस यात्रा को भारत के अंदर बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हुए भारत को देखा है। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई है, रैंकिंग में बेहतरीन सुधार किया है। इसके अतिरिक्त सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार को तरजीह दी। राज्य को GIS 2023 के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके जल्द ही जमीन पर लागू होने की संभावना है। इससे राज्य में 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बीमारू राज्य से निकालकर प्रदेश को विकास की दौड़ में सबसे आगे रखा है। ये उपलब्धियां न केवल यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाएंगी, बल्कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में भी योगदान देंगी। – 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर जोर लगा दिया। सरकारी नौकरी में रिक्त पदों की भर्ती और पारदर्शी प्रक्रिया बनाए रखने के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। उसके बाद पिछले 6 साल में सभी विभागों में एक-एक कर सभी नियुक्तियों को अंजाम तक पहुंचाया गया। मिशन रोजगार सीएम योगी की पहली प्राथमिकता रही। योगी सरकार की पहली पारी हो या दूसरी पारी, रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर सीएम योगी हमेशा अफसरों को निर्देश देते दिखाई दिए।
2017 से पहले सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं को काफी संघर्ष करना पड़ता था। अगर नौकरी मिल भी जाए तो कोर्ट में अटक जाती थी। लेकिन 2017 के बाद सीएम योगी ने सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया पर जोर दिया और भर्तियों को पारदर्शी तरीके से संचालन के निर्देश देते रहे। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार पिछले 6 वर्ष में 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी। योगी सरकार 2.0 में 33,000 युवाओं को नियुक्ति मिली। 60,000 युवाओं की पुलिस में भर्ती होने जा रही है। जो कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। हर भर्ती पर प्रश्न उठते थे, चयन की प्रक्रिया पे प्रश्न खड़े होते थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में 1,54,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो चुकी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 62,400 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। सीएम योगी हमेशा कहते रहते हैं कि 25 करोड़ की आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पूरे पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाना सरकार का बड़ा दायित्व है। इसीलिए सीएम योगी सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को प्राथमिकता देते नजर आए और हर विभाग में नियुक्तियों के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र खुद बांटे। प्रदेश के विकास में किसानों का सबसे बड़ा योगदान होता है। सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। योगी सरकार 2.0 में भी किसानों को समृद्ध बनाने के लिए योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। किसान देश की आत्मा है। इनके सम्मान और उत्थान के बिना देश की उन्नति संभव नहीं। आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं उसमें किसानों का बड़ा योगदान है। इसी मूल मंत्र को अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए कुछ नए फैसले लेती है। 2017 में सत्ता संभालते हुए सीएम योगी ने किसानों के लिए कई फैसले लिए। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि को किसानों के खाते में डालने में वे आगे रहे। किसान सम्मान निधि के जरिए अब तक 15 किश्त जारी की गई। यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को राशि मिली। 6.5 साल में 2.5 लाख गन्ना किसानों को भुगतान किया गया। सभी राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में जा रही है। किसानों को उनकी उपज को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान में हम सब भी अपना योगदान दे सकें, इसके लिए भी सरकार ने उन्हें जैसे सिंचाई की सुविधा नहरों से मिलती है, फ्री में मिलती है, अगर निजी नलकूप बनाए हैं तो उससे भी हमारा प्रयास हो कि हम उनको न्यूनतम दर पर या फ्री में पानी उनके यहां पहुंच सके। इसके अलावा प्रदेश में प्राकृतिक खेती और श्री अन्न को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है। मोटे अनाज के जरिए किसानों के जीवन सुधारने की कवायद तेज हो गई है। किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए सरकार ने मोबाइल ऐप बनाया है। 2 करोड़ ड्रोन से दवा छिड़काव की योजना है। कम दाम मिलने पर स्टोरेज की सुविधा मिलेगी। हर ब्लॉक में वेयर हाउस खोलने की तैयारी है। किसानों को उन्नत बनाने के लिए सीएम योगी ने चौधरी चरण की जयंती पर ट्रैक्टर वितरित किए। साथ ही जल्द प्रदेश के 50,000 किसानों को सोलर पंप देने का भी ऐलान किया। यानी प्रदेश के किसानों के लिए सीएम योगी की कई योजनाएं चल रही हैं, जो किसानों को हाईटेक बनाने में काफी मददगार साबित होंगी। धर्म और आस्था को सम्मान देने वाले सीएम योगी ने धार्मिक नगरी के विकास में कई योजनाएं दी हैं। वहीं पिछले 6 साल में प्रयागराज को भी वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने पहुंचा दिया। आने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए सीएम योगी ने 2023 में क्या क्या फैसले किए हैं, वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 2025 महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को पहले से ही निर्देश दे दिए थे। योगी सरकार की पहली पारी में 2019 महाकुंभ की भव्यता को सभी ने देखा। वहीं 2025 में होने वाले महाकुंभ को और भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने दूसरी पारी की सरकार में अधिकारियों को पहले से ही महाकुंभ को लेकर सचेत कर दिया। 2019 महाकुंभ में करीब 20 करोड़ श्रद्धालु आए थे। वहीं 2025 में उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने भारी भरकम बजट का फैसला लिया है।
2023-24 के बजट में 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया। त्रिवेणी पुष्प को दोबारा विकसित करने का फैसला लिया गया। संगम में रोपवे निर्माण किया जा रहा है। बेली तक 9 किलोमीटर के फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। एयरपोर्ट से संगम की कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण। संगम में 110 मीटर दशाश्वमेध घाट का निर्माण हो रहा है। कुल 7 नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ महाकुंभ में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को हाईटेक किया जा रहा है और ICCC से सड़कों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर नजर रखने की तैयारी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है और परिवहन निगम की बसें बढ़ाने पर काम जारी है। जाहिर है कुंभ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन खास होने वाला है। इसके लिए सीएम योगी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। हायर एजुकेशन के लिए सीएम योगी ने कई बड़े फैसले लिए। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाने वाली योगी सरकार ने 2023 में 4 नए विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया और इसके लिए योगी सरकार 2.0 में बजट का प्रावधान भी किया गया। तो आइए देखते हैं कि कहां कहां पर यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया। यूपी में हायर एजुकेशन के लिए सीएम योगी ने कई दमदार फैसले लिए। इसी का नतीजा है कि यूपी की कई यूनिवर्सिटीज को नेक में अच्छी ग्रेडिंग मिली है। लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों को A++ श्रेणी, KGMU को A+, MMMTU गोरखपुर को A श्रेणी मिली। यही नहीं, देश में पहली बार कानपुर कृषि विद्यालय को नेक ग्रेडिंग दी गई। सीएम योगी ने 2023-24 के बजट में 4 नई यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, जिसमें मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय। इसके लिए योगी सरकार ने 50-50 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया है। विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान खोलने जा रहे हैं, जिनमें कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी है। 3 अन्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय जिन कमिश्नरी में अब तक कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, खासतौर पर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, दही पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर और मुरादाबाद, ये 3 कमिश्नरी हमारी थी जहां पे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं था, वहां पर ये व्यवस्था की जा रही है और कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ प्रस्तावित किया गया है। सीएम योगी कहते हैं कि अब प्रदेशवासियों को डिग्री पाने के लिए दूर नहीं जाना होगा। इसीलिए योगी सरकार ने पहली पारी में हर मंडल में स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही युवाओं में कौशल विकास बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री, कौशल विकास जैसी विधाओं में भी विश्वविद्यालय खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है। यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी सीएम योगी ने निवेशकों से संपर्क किया था और निवेशकों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। बुंदेलखंड और उसके शहरों में विकास को लेकर योगी सरकार की शुरू से ही प्राथमिकता रही है। योगी सरकार ने पहली पारी और दूसरी पारी में बुंदेलखंड में विकास के कई काम किए। बुंदेलखंड में विकास के कई काम जमीन पर उतर चुके हैं। वहीं कई ऐसी योजनाएं हैं जो जल्द ही पूरी होने वाली हैं। देखिए 2023 में सीएम योगी ने बुंदेलखंड को क्या क्या दिया। गरीबी और जल संकट से जूझते बुंदेलखंड के लिए सीएम योगी ने ऐतिहासिक काम किया। 15 जुलाई 2022 को सीएम योगी की मौजूदगी में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। तब से ये एक्सप्रेसवे बुंदेलियों की लाइफलाइन बन चुका है। बुंदेलखंड के लिए विकास में 296 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन एक्सप्रेसवे अहम योगदान निभा रहा है। वहीं बुंदेलखंड में 91,760 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी भी हो चुकी है। ये कुल लक्ष्य का करीब 70% है। इसी तरह जेबीसी के लिए 318 प्रोजेक्ट तैयार है, जिसमें 167 प्रोजेक्ट उद्यमी मित्र के लिए 106 उद्यमियों को जमीन दिलाने का काम चल रहा है। वहीं झांसी में 61,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी धरातल पर उतारने की तैयारी है। बुंदेलखंड में विकास का पहिया दौड़ाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी प्लान बनकर तैयार हो चुका है। हम सब जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की एक लाइफलाइन बन चुकी है। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना आज साकार रूप ले रही है। बुंदेलखंड में विकास के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का काम चल रहा है। भारत डायनामिक्स का प्लांट लग रहा है। झांसी लिंक का काम शुरू होने वाला है। हर घर जल का मिशन पूरा हो रहा है।
जाहिर है बुंदेलखंड में विकास की परियोजनाओं से युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलने वाला है। ऐसे में सीएम योगी ने 2023 में बुंदेलखंड में विकास के लिए कई नई योजनाओं की स्वीकृति दी है।